हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। संडे का दिन था तो बस मैं तैयार हो रही थी। तैयार होके पार्क शार्क जाना था तो मैंने सोचा चलो वहां जाके रील भी बना लेंगे। तो थोड़ा सा अच्छे से मेकअप कर लेते हैं। और एक ये नया सूट मैंने डाल लिया जो कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन डालने वाली थी, लेकिन कोई चांस नहीं मिला। आपको पता ही है क्या क्या हो गया। तो ये सूट मुझे मेरी भाभी ने राखी पे गिफ्ट किया था, तो जो कि मैंने सिलवा लिया था। बस पूरे अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ। अब जब तैयार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हम परफ्यूम लगाते हैं बाहर जाने से पहले, है ना। तो आज मैं लगाने वाली हूँ मामा अर्थ का एक्वा का परफ्यूम। और भी परफ्यूम मैंने बाय किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मामा अर्थ के बारे में आपको पता ही है कि मामा अर्थ जो है वो प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है। मामा अर्थ के जो परफ्यूम है ना, इनमें नेचुरल फ्रेग्रेंस है, आपका 12 घंटे तक साथ नहीं छोड़ेंगे। मेड सेफ सर्टिफाइड है, 100% वीगन है। तो मामा अर्थ के बारे में आपको पता ही है। अगर आपको भी ये बाय करने हैं तो आप मामा अर्थ के ऐप और वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो। साथ ही साथ अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल पे भी ये अवेलेबल है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज लोगे ना वेबसाइट पे और ऐप पे, तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। तो आप मेरा कूपन कोड यूज लेके 20% ऑफ पा सकते हो। तो मैंने ये 4 और ऑर्डर किए थे। फ्लोरल है, जिसमें कि एक्वा है, ओड है, वाइट मस्क है। साथ ही साथ एक डिस्कवरी किट भी मैंने बाय किया था। तो ये जो डिस्कवरी किट है ना, उसमें आपको कॉम्पैक्ट ट्रेवल फ्रेंडली पैकेजिंग में मिलता है, जिसमें कि आपको 5 ट्रेवल साइज परफ्यूम मिलते हैं। वो भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको ये बाय करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। ये मैंने आपको खोल कर भी बता दी है। चारों की ही जो फ्रेग्रेंस है बड़ी ही प्यारी है, बिल्कुल नेचुरल है। तो चलिए अब देखते हैं डिस्कवरी किट। इसमें आपको 5 ट्रेवल साइज परफ्यूम मिल जाते हैं। मी वाइट मस्क, मी फ्लोरल, मी ओड, मी एक्वा एंड मी फर्स्ट रेन। तो आपको पता ही है, जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ, कि जब भी आप मामा अर्थ से बाय करते हो कुछ, तो मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू ए ट्री दैट दे प्लांट। क्योंकि 2025 तक इनका एम है कि 1 मिलियन ट्रीज ये प्लांट करेंगे। तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हो। Or, as you know, Mamaearth products are available on Amazon, Nykaa and Flipkart, but they are now also available in stores near you. Message me or comment down below the next time you spot a Mamaearth store near you. तो आपको चाहिए बाय करने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। ये जो सूट है मेरी भाभी ने दिया था राखी पे, अमृतसर से लेके आई थी वो, हम तीनों के लिए, खुद के लिए भी, शिप्रा के लिए भी और मेरे लिए। तो राखी पे दिया था और तो ये मैंने डाल दिया है। अभी शादी के ब्लाउज वगैरह बनवाए थे ना, तभी मैंने ये सिलने दे दिया था। मैंने सोचा था अपने बर्थडे पे पहनूंगी, बट उस टाइम मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं कंफर्टेबल नहीं थी इसको पहनने में। ऐसा लगा तो मुझे कि थोड़ा टाइट ना हो, बट बहुत बिल्कुल सही है। तो बस पहन करके निकल गए थे। और बस सबसे पहले हमने टेलर के यहाँ गए, क्योंकि इलू का जो ब्लेजर था ना वो देखना था कि भैया जो ढीला करवाने के लिए दिया है वो ठीक तो है ना। तो बस इसी वाली शॉप से, घर के आसपास ही है ये, तो गुर्जर की थड़ी के पास है। तो यहाँ से चेक करवाया उसको कि हाँ अब बाजू ढीली विली कर दी है ना। कैसे करके हम ऐसे ही निकल गए थे एक बार तैयार होके। तो बस फिर हम, वैसे तो जाना था सिटी पार्क, बट फिर हम लोग ये द्रव्यवती नदी वाले में चले गए थे, क्योंकि फिर बहुत भीड़ भड़क के में ना रील वील नहीं बनाई जाती है। यहाँ पे भी जब हम बना रहे थे रील तो सब घूरने लगते हैं, तो फिर थोड़ा अभी अजीब लगता है। घर के अंदर तो इजीली बना लेते हैं, लेकिन मैं तो फिर भी कर लेती हूँ, बाहर भी मैं कर लेती हूँ, डांस भी कर लेती हूँ, भाग दौड़ भी लेती हूँ, लेकिन इनको थोड़ा सा लगता है, बट फिर भी हम बना लेते। तो ईलू के यहाँ बिहाइंड द सीन चल रहा है। ईलू को मैं कह रही थी ऐसे ऐसे बना, जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग्स चल रहे थे उस पर। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे कर ले। फिर मैंने 2-3 रील बनाई थी। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, प्राची गोस्वामी 1685 पे। वहां पे आपको रील्स आपको अच्छी अच्छी देखने को मिलेंगी। अब आपको अच्छी लगे नहीं लगे मुझे नहीं पता, मैं कोशिश पूरी करती हूँ। तो बस मैंने भी कुछ रील्स बनाई थी, इलू ने बनाई। ऐसे करके कहीं भी जाते हैं तो उसका पूरा फायदा उठा लेते हैं। वो घूम गए क्या? हाँ ढूंढ रहे। तो बस बाहर निकले तो एक जूस वाला था, तो बस इलू को ऑरेंज वाला जो जूस है वो दिलवाया, जूस पिया इसने। और बस फिर घर जाना था, क्योंकि 3-3:30 हो गए। सुबह से मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी, लेकिन हाँ फिर तैयार होके जाना था तो मैंने कहा चलो व्लॉग बना ही लेते हैं। बट फिर घर जाके तो वही है, बाहर कितना ही रील शील बना लो, रियल लाइफ में तो घर जाके रोटी बनानी होती है। बस खाना वाना बनाना था तो वो बनाएंगे घर जाके।
रास्ते का आपको दिखाती हूँ। अभी क्रिसमस आने वाली है ना, तो साथ ही में इन्होंने यहाँ किन्नू ले लिया था। मेरा बहुत मन हो रहा था किन्नू खाने का और काफ़ी टाइम से, तो फिर लिए क्योंकि अभी मंडी जाने का बन ही नहीं रहा है। बहुत पता नहीं कुछ ना कुछ हो रहा है कि सब्जियां आ ही नहीं रही हैं, फ्रूट्स और सब्जियां। हाँ, तो ये देखिए क्रिसमस का माहौल हो रहा है ना, अभी पूरे सेंटा वेंटा की ड्रेस और कैप और मिल रही है। देखते हैं इस क्रिसमस पे क्या करते हैं। हम सोच रहे थे अथक आएगा तो कुछ करेंगे। तो 25 को तो भाई मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ। 25 को इलू ने मुझे बुक कर रखा है हमको, तो 25 को कुछ करेंगे यार, उसके लिए क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे, कहीं घुमाएंगे, ऐसे कुछ करेंगे। तो काफी टाइम पहले से 25 का तो रहता ही है बच्चों का। तो बस यहाँ पे मैंने आके खाना बना लिया था। आलू गोभी टमाटर की सब्जी थी और रोटी, ऐसे बस इतना ही बनाया था। फिर लेट खाया था तो शाम को उतनी भूख भी नहीं थी। शाम को भी हमें कहीं क्या लेने गए थे हम, तो निकले जरूर थे हाँ। और फिर बस फिर थोड़ा जीटी साइड चले गए। इलू ने बोला कि मम्मी जीटी चलते हैं, तो फिर शाम को जीटी गए थे। इसके बाद रेस्ट करेंगे थोड़ा सा। तो अभी हम करेंगे रेस्ट आधा घंटा सिर्फ, ठीक है। फिर मैं चाय बनाऊंगी और फिर मंडी और भी जाना है हमको, क्योंकि सब्जियां लेके। तो हम लोग आ गए थे जीटी। हमने सोचा कि क्या पता क्रिसमस का जो है डेकोरेट हो गया और ऐसे आ गए हम तो। हाँ। मतलब बिना कोई तैयार हुए। अब देखो कितना कैसा हूँ मैं तो होके आती हूँ भैया, जब भी जहाँ भी जाती हूँ थोड़ी सी जगह भी। चॉकलेट की खुशबू आ रही तो सजा नहीं था, अब सजेगा जो कि न्यू ईयर तक रहेगा। देखते हैं क्या रहता है। हम लोगों को भूख तो थी नहीं, तो बर्गर किंग चले गए थे और बस वहां से 3 बर्गर ऑर्डर किए, ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि 4 बजे तो खाना बनाना स्टार्ट किया था, 5-1 बजे खाया होगा, 4:30 पौने 5, तो भूख ही नहीं थी हम लोगों को। फिर हमने कहा कि चलो यहीं से इसके पापन का बर्गर खाते हैं, काफी दिन हो गए। मैंने कहा ठीक है, बर्गर किंग से 3 तरीके के बर्गर जो है वो ऑर्डर किए थे। सबसे अच्छा जो वो था वो मखनी वाला कुछ था, तो वो टेस्ट मुझे पसंद आया। 3 लिए थे हम, तीनों ने ही तीनों के टेस्ट कर लिए थे। सबसे अच्छा जो इलू ने सिलेक्ट किया था वो था। तो बस बर्गर खा के गए। फिर शाम चाय पीनी थी और फिर हमने सोचा चलो मंगल चाय घर पे चाय पीते हैं, क्योंकि चाय तो देखो घर पे भी बन सकती है। बनाई नहीं थी, पता नहीं क्या सोच के फिर, लेकिन वहाँ की चाय जो है ना वो बहुत ही मस्त है यार। तो बस चाय ले ली थी मंगल चाय घर की, चाय पी के और फिर बस घर जाएंगे। इस वाली चाय का पता ही नहीं चलता कब खत्म होती है ना। सही है, अच्छी है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। टिफिन वगैरह मैंने इन लोगों के बना दिए थे। इलू नाश्ता कर रही थी। बस भाई ने कुछ चूचू के लिए भेजी थी चीज़ें और डॉग फूड भेजा था, कुछ दवाइयाँ भेजी थी चूचू के लिए। काफ़ी टाइम से मैं भी उसको कह रही थी, तो बस उसने भेजी थी। कुछ च्यू स्टिक थी, कुछ बिस्किट थे, दवाइयाँ थी, मल्टी विटामिन थी और ऐसे करके। तो वो बस ये 5:30 एक बस में उसने चढ़ा दी थी। 5:30 जो बस आई थी अमर ट्रेवल्स, उसमें से इन्होंने पैक लिया और बस ये घर आ गए थे। फिर वापस से तैयार होके ही गए थे, नहा धो के ही गए थे। इलू भी तैयार हो गई थी तब तक में। बस फिर 2 दिन का मिला जुला व्लॉग है ये। और ये मैंने यहाँ पे सुबह ही तैयारी कर ली थी। बेसन को मैंने सेक लिया था तेल में, बेसन डाल के, और इसको अच्छे से सेक लिया था, क्योंकि शाम मुझे भरमा मिर्ची बनानी थी, स्टफ्ड मिर्ची। तो इसमें मैं हींग डाल दूंगी, सारे मसाले जो भी बेसिक होते हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, अमचूर पाउडर, ये सब कुछ मिला के रख दूंगी। तो मसाला ये तैयार होता है ना, तो फटाफट वो जो स्टफ्ड सब्जियां होती है बेसन वाली वो बन सकती है। इसी मसाले को आप ऐसे कट करके जो मिर्ची बनाते हैं हम टिपोरे, उसमें भी डाल सकते हैं। तो ऐसे करके बस मैंने रख दिया था कि शाम को बनाऊंगी। फिर डायरेक्ट बस शाम को ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। सोचा था सुबह से करूंगी, लेकिन फिर मैं कर नहीं पाई थी, शाम का टाइम था। और यहाँ पे बस चूचू की खिचड़ी तैयार कर रही थी मैं। किनी वाले चावल हैं ये, और साथ ही मैं मूंग की दाल डाल दूंगी। सुबह मैंने ट्राई की थी इसको देख करके, तो इसने खा ली थी सुबह। आजकल थोड़ा बहुत खा लेती है, वरना दूध ब्रेड भी नहीं खाती थी, कुछ नहीं खाती थी, बहुत चूजी थी। अब इसको भूख लगती है तो ये खा लेती, तो मूंग दाल डाली और बस इसमें थोड़ा सा सोया बड़ी और मैं डाल देती हूँ, तो ये खा लेती है। सुबह खा ली तो मैंने कहा चलो शाम को भी बना देते हैं, वरना मैं बहुत हेल्दी
फूड इसके लिए बना सकती हूँ, जैसे कि बहुत सारी सब्जियां और डाल के, लेकिन ये बहुत चीज़ ये खाती बड़ी मुश्किल से है, इसलिए फिर मैं उतना नहीं बनाती हूँ। तो वरना बहुत कुछ बना सकते हैं। तो बस ये आलू थोड़ा सा मैंने एक डाल दिया है, और थोड़े से सोया बड़ी जो मैंने सुबह की खिचड़ी में बॉईल करके डाली थी, तो वो भी मैं इसमें ही डाल देती हूँ एक बारी। ये देखो मेरी क्या हालत की है, लेकिन मैं हारूंगी नहीं, झुकूंगी नहीं। ये एक्चुअली ये एक रील बनाने का मेरे माइंड में आया, तो मैंने फिर ये ऐसा मेकअप कर लिया। लिपस्टिक है, यहाँ पे भी लिपस्टिक है, इलू ने यहाँ पे भी लगा दिया, और ये देखो यहाँ पे भी मम्मी का कॉल आ रहा है। तो हाँ, मम्मी का कॉल आ गया था बीच में। अब बनाएंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, बन के डालूंगी भी कि नहीं। अच्छा कुछ रिजल्ट निकलता है तो मैं डालूंगी ये रील, वरना देखते। एक सॉन्ग है, उस पर मुझे आया था आइडिया कि मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ, माँ बेटी के ऊपर है ये। और कुछ अगर बन गई और डल गई तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाके देखना। इंस्टा आईडी है प्राची गोस्वामी 1685। तो मुझे कैमरामैन की ज़रूरत है, वरना मैं बहुत सारा कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ, बहुत कुछ, क्योंकि हम दो ही है ना। तो इलो भी बिजी रहती है कुछ ऐसे ऐसे करके, तो मैं अकेली होती हूँ, तो जो मेरे माइंड में आता है तो फिर उसको रूप देने में बहुत टाइम लग जाता है। तो चलो फटाफट देखते हैं। BTS भी शूट कर रही हूँ, इलो के मोबाइल पे हो जाता है तो देखते हैं। तो आज ईलू के मोबाइल से मैंने बिहाइंड द सीन भी शूट कर लिया। ये देखिए कैमरे के पीछे ये होता है। तो हम काफ़ी हंसी मजाक करते हुए बनाते हैं, और भी बहुत सारा शूट था, लेकिन मैं थोड़ा ही जोड़ रही हूँ क्योंकि व्लॉग जो है ना बहुत लंबा हो जाएगा। और ईलू बहुत हंसाती है, बहुत हंसती है, उसको बीच में डांट भी पड़ती है, मैं भी साथ में हंसती हूँ, बहुत कुछ होता है। तो ये है कैमरे के पीछे का जो सीन है। फिर मैं यहाँ से लूंगी वापस, यूं वाला सीन देंगे, ठीक है? यूं अभी से एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। रुक, मम्मी अरे हाँ दोबारा अभी पास से लेती। अब आप और कर, या तो 2 सेकंड का ही हुआ, 10 सेकंड में कहाँ लेटी हुई हो? यहाँ मुंह कहाँ रहेगा? इस तरफ है क्योंकि शायद यूं सोफे पे देख ले तू। और 10 सेकंड यही वाले सीन तेरे को एक्सप्रेशन देने। हाँ, तो जो मेरी रील है वो बन गई है, रिजल्ट भी ठीक ठाक आया है। लास्ट में एक गड़बड़ हुई है, लेकिन वापस मैंने शूट नहीं किया क्योंकि इलू बहुत ज़्यादा हंस रही थी, इसलिए क्योंकि ये एक एक्ट है तो काफ़ी हंस रही थी। अब जब आप रील देखोगे इंस्टाग्राम पे जाके तो समझ आएगी वो चीज़। और ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट है। इंस्टा के लिए भी मैं बता दूं कि ये सिर्फ एक एक्ट है, एक माइंड में आया था। देखो मेरा माइंड ऐसा ही है, कई एक्ट और सोचता रहता है, तो ये एक्ट भी मेरे माइंड में आया था। तो मैंने इस जो सॉन्ग मैंने था ना, उस पर मुझे यही एक्ट सूझा। तो फिर क्योंकि रोमांटिक रील्स तो मैं बनाती रहती हूँ, तो एक बार मुझे ये सूझा था तो मैंने ये किया, ठीक है। और हम ऐसे ही मस्ती करते हुए बनाते थे जब मैं एक्ट विद रेसिपी करती थी शुरू में यूट्यूब पे। तो मैं और इलू इसी तरीके से हंसी मजाक करते हुए सब कुछ किया करते थे। ऐसे ही आज किया, और भी कुछ माइंड में आता गया तो देखेंगे। फ्री रही तो और एक लग जाती है ना कि हाँ मुझे बनाना ही है, तब तो मैं बनाने लग जाती हूँ। अब मैं चलती हूँ किचन में और देखते हैं क्या कल की तैयारी करते हैं। और चलो तो रील बनाने का मन हुआ था तो फिर मैंने वो बना ली, और बस तब तक में ये खिचड़ी जो है वो तैयार हो चुकी थी। बस इसको अब हम जब भी वो खाएगी तो दे देंगे। और यहाँ पे जो मैंने मसाला सुबह बनाया था, तो बस इनकी स्टफ्ड मिर्ची जो है ना वो बना लेंगे, भरमा मिर्ची कहते हैं हम में तो इसको।
बस बेसन डाला और बस छोंक दूंगी, वही सौंफ राई और हींग और डाल के, और अमचूर वगैरह सब कुछ इसमें डला हुआ है। तो 5-6 बजे थी, ये लाए तो काफ़ी थे, फिर मैंने सब्जियों में भी कुछ डाल दी और ऐसे करके अब सब्जियां अभी आनी बाकी है, और सब्जियां नहीं है ना तो बड़ी मुश्किल हो रही है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए, क्योंकि टमाटर भी नहीं है। तो फिर राजमा छोले और ये वैसे तो बना सकते हैं बिना टमाटर भी, लेकिन फिर वही है। अगले दिन की यहाँ पे तैयारी चल रही थी, आलू छील करके और बॉईल करके रख दूंगी तो आलू के पराठे नेक्स्ट डे बन जाएंगे। देखिए जिसमें से कि 2 का आलू खराब भी निकल चुके थे, तो बिल्कुल कम ही कम मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैंने 5 पराठों जितना तो हो ही जाएंगे आलू, तो बॉईल करने रख दिए। फिर बस जैसे इलू नहीं चूचू को थोड़ी सी भूख लगी तो मैंने इसको खिचड़ी दी है। खिचड़ी में ना वो डॉग फूड डाल दिया है और फिर इसको दे देंगे। ये ऊपर डाल दो ना तो ये खिचड़ी भी साथ में खा जाती है। तो ये ऐसे ही सुबह मैंने किया था तो इसने खा लिया था। ये लेटी लेटी इसलिए खा रही है क्योंकि इसके अभी बच्चे भी अपना पेट भर रहे हैं, दूध पी रहे हैं ना, इसलिए, वरना ये उठ के भी खा लेती है। लेकिन इसको साथ साथ में भूख लग रही थी, मुझे घूरने लगती है। जब भी इसको भूख लगती है ना तो ये मुझे घूरने लगती है। किचन में जाती हूँ तो ये यहीं पे बैठी बैठी मेरे को किचन में घूरती रहती है। तो इसको भी पूरा प्रॉपर मुझे बना के देना होता है। कभी मैं दूध ब्रेड देती हूँ, कभी दूध दलिया देती हूँ, कभी खिचड़ी देती हूँ, कभी कुछ देती हूँ, कभी कुछ, और ये कभी फूड देते रहते हैं, इसका डॉग फूड ऐसे करके। हमें बनाना नहीं था क्योंकि श्राद्ध था आज घर पे, तो नीचे से जो दही बड़े खीर और ये दाल चावल बचे हुए थे तो वो खाना था। दोपहर को इन्होंने पूड़ी वूड़ी खा ली थी, तो बस हमारा भी हो गया था। साथ साथ में ये देखो सो रही है, लेटी, और साथ ही में इसके बच्चे भी इसके साथ ही लेटे हैं और दूध पी रहे हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है आजकल, इसकी सेवा में लगे हुए हैं। तो 24 घंटे तो ये कूं कूं रोते रहते हैं, तो मेरे माइंड में कूं 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 ही चलती रहती है। तो बस कभी ये बाहर जाती है तो इसका बिस्तर उठा के फिर सफाई करती हूँ। ऐसे करके आजकल रूटीन कुछ ऐसा ही चल रहा है, इसलिए व्लॉगिंग भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो बस ये आलू बॉयल हो चुके थे तो इनको मैश करके इसमें मसाले डाल करके रख दूंगी, तो नेक्स्ट मॉर्निंग ना मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।